बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बनने वाली है। कौन सी फर्टिलाइज़र है जो कि आप अपने प्लांट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे और आपके जो पौधे हैं वो फूलों से भर जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये है मेरेबलिन ज़लापा 4 o'clock भी इसको बोलते हैं। और ये इसके ऊपर आप फूल देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं। मुझे वैसे ये इतना कोई अच्छा प्लांट नहीं लगता, लेकिन इसके ऊपर जो फ्लावर हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैं बड़ा कोशिश करती हूँ कि इसको जो है ना अपने गार्डन से ख़त्म कर दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो सीड्स गिरे गिरे होते हैं तो फिर खुद ब खुद ही ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना यहाँ इसने मेरा जो चिली का प्लांट था इसको सारे को कवर कर लिया था। इसके ऊपर जो है ना ये सारा जो है ना, और यहाँ जो है ये है मेरा विंका का प्लांट। और विंका जो है ना ये भी बहुत फैलता है। ये दोनों पौधे जो हैं फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो फैलते ही रहते हैं। इनके जहाँ जहाँ सीड्स गिरते हैं तो ये जो है ना फैलते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा ये खुद ब खुद ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं अगर इनके कहीं सीड्स जो है ना वो गिर जाते हैं। लेकिन इनके जो ऊपर ये खूबसूरत से फ्लावर्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ फ्रेंड्स मोतिये का प्लांट है और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। बहुत ही खुशबू, इनकी जो फ्रेगरेंस है वो तो बहुत ही कमाल की होती है। और ये फ्रेंड्स इसके ऊपर बर्ड्स भी नए नए बन रहे हैं। तो इसके लिए जो फर्टिलाइज़र कौन सी इस्तेमाल करनी है ये रिसेंटली भी मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो। और यहाँ कुछ और भी यहाँ फ्रेंड्स ये भी यहाँ भी मेराबलिन ज़लापा जो है ना ये ग्रो हुआ हुआ मैंने आपको बताया है कि जहाँ जहाँ इसके सीड्स जो हैं वो गिरते हैं वहाँ वहाँ ये पौधा जो है ना ये खुद ब खुद ही गिर जाता है और ख़ुद ब खुद ही ये ग्रो होता रहता है। तो यहाँ इसके ऊपर खूबसूरत से फ्लावर्स जो है ना आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ फ्रेंड्स मेरे हैं ये प्लांट्स हैं, ये टमाटो के हैं और ये फिर से वही 4 o'clock जो है। यहाँ लेमन का और कोरोंडा जो है उसका प्लांट है। यहाँ जो है ये लेमन का प्लांट है। तो इन सब प्लांट्स के लिए बहुत ही पावरफुल जी फर्टिलाइज़र जो है ना वो मैं बनाने जा रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों को जो है वो फूलों से भी भरेगी। और गर्मियों में तो जैसे कि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासकर मई और जून के महीने जो होते हैं ये सख्त गर्म तरीन महीने होते हैं। तो इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र है ना वो इस्तेमाल ना करें। यहाँ जो है ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ मैरीगोल्ड के जो पौधे हैं और यहाँ और भी जो है ना फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं। लेकिन गार्डनिंग जो है वो मेरी काफ़ी नेगलेक्ट हुई कुछ अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से। यहाँ जो है ये भी जो है ना जैस्मिन का प्लांट है और इसके साथ ये और भी जो मैरीगोल्ड के प्लांट जो है ना यहाँ ग्रो हुए हुए हैं। तो यहाँ अपने गार्डन की सिचुएशन भी मैं दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट। और जहाँ यहाँ जो है ये जट्रूफा का प्लांट है और जट्रूफा के ऊपर भी फ्लावरिंग जो होती है ना ये बहुत ही खूबसूरत से इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये लान जो है ये मेरा इसमें घास की जो सूरत हाल है ना ये इसके लिए भी फर्टिलाइज़र जो है ना इसके लिए तो जो है ना केमिकल वाली ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर इतना ज़्यादा जो है ना वो किचन वेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। और ये बाकी जो है ना यहाँ जो है ना ये दिन का राजा और ये सब पौधों के लिए जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आप अपने घर से ही बना सकते हैं, चंद चीज़ों से ये बनने वाली फर्टिलाइज़र है और बन के जो है ना ये तैयार हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि इसके अप्लाई करने से आपके जो जितने भी पौधे हैं उनके ऊपर जो है ना वो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। उनको जो है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है इसकी जो कमी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ अगेन जो है ना वो मैं आ जाती हूँ, यहाँ अपने ये फ्लावरिंग वाले प्लांट्स जो है मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही कम तवज्जो में भी ये प्लांट्स जो है ना यहाँ ये ग्रो होते रहते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मुझे चाहिए था पानी और ये ना पाइप जो है ना वो पानी वाला मैंने पकड़ के यहाँ रख लिया है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ना ये यहाँ अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने अप्लाई करनी है। और ये बनी किन किन चीज़ों से है ये बनी है फ्रेंड्स मैं लास्ट में आपको बता दूँगी। यहाँ जो है ना मिक्सचर इसका जो है ना वो मैंने बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने शामिल किया था टमाटर और इसके साथ ही जो है ना सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा जो है ना फ्रेंड्स मैंने अनियन शामिल किया था।
तो ये जो आपके पेस्टिसाइड का भी काम देगी, पेस्टिसाइड स्प्रे जो होती है फ्रेंड्स उसका भी आपको काम देगी। एक डिब्बा जो है ना वो मैंने बना के रख लिया है। इसमें मैंने क्या क्या डाला है, इसमें मैंने डाला है 1 अदद टमाटर डाला है, 2-3 सब्ज़ मिर्चें जो कि मेरे अपने ही गार्डन में ग्रो हुई हैं वो मैंने डाली हैं, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना वो अनियन शामिल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स इनसे जो है ना वो बहुत ही पावरफुल सी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, एक टॉनिक कह सकते हैं कि ये टॉनिक जो है ना ये हमारे पौधों के लिए, जो कि पौधे जो है ना इनकी ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ को जो है ना ये अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जितने भी आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं, या जौन से भी प्लांट्स हैं ना आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो है ये मेरा टमाटर का पौधा है, इसके ऊपर भी मैं इसको अप्लाई करूँगी, और जो चिली का पौधा है यहाँ जैस्मीन जो है इसके ऊपर भी अप्लाई करूँगी। अब जो है ना एक डिब्बा जो है वो मैंने बना के रखा था। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर जो है ना मज़ीद पानी डाल के इसको मैंने शामिल करना है। तो इस तरीके से जो है ना जितने भी, लेकिन सबसे पहले मैंने ये आपको बताना था कि मिट्टी जो है ना चूँकि देखिए कितनी ड्राई हुई हुई है सारी जो है ना, इसको हमने अच्छे से पहले वाटरिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर हम वो डायरेक्ट जो है इसको अप्लाई करेंगे ना तो फिर इतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पानी जो है वो ज़मीन जो है पानी को फ़ौरन ही सक कर लेगी। इस तरीके से जो है ना वो जस्ट अगर आप सारी ज़मीन को गीला करेंगे, जितनी भी क्यारियाँ शरियाँ या जो भी पॉट है उसको अच्छे से पहले वाटरिंग कर लेंगे, तो फिर ये कि ना ज़्यादा उसका असर जो है ना वो होगा। अगर आप टमाटो जो है वो फ्रेश नहीं लेना चाहते तो आप जो है ना, अगर आपके घर में टमाटो पेस्ट पड़ा हुआ है ना, तो आप टमाटो पेस्ट जो है 2 चम्मच टमाटो पेस्ट जो है ना वो शामिल करके भी फर्टिलाइज़र जो है ना ये फ्रेंड्स बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि पौधों की जड़ों को भी मजबूत करेगी, बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी जो है ना पौधे को फ्राहम करेगी। यहाँ जो है ये फ्रेंड्स तुलसी के पौधे छोटे छोटे यहाँ मेरे ग्रो हुए हुए हैं, और ये भी मैंने खुद ग्रो नहीं किए, ये भी खुद ब खुद ही ग्रो हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ ग्रो किया हुआ था एक तुलसी का बड़ा पौधा, जो कि उसके सीड्स जो है ना वो गिरते रहे और ख़ुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है ना ग्रो हो गई। इस तरीके से हमने, अगर आपके पास कोई भी स्प्रे नहीं है और आपका जो है ना वो जो पौधा है उसके ऊपर किसी भी डिज़ीज़ का अटैक आ चुका है, तो ये बेहतरीन स्प्रे है। ये बेहतरीन जो पानी का शावर आप करते हैं ना, इससे आपके जो पौधे के ऊपर जितने भी ये मिली बग्स वगैरह जो है ना, ये ब्लैक एफर्ट्स वगैरह का जो अटैक होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप डेली जो है ना, डेली के डेली अपनी पौधा जो है ना उसको इस तरीके से वॉश करते रहें, ऊपर से पाइप की मदद से या किसी भी शावर की मदद से जो है ना अच्छे से खूब ऊपर से उसको वाटरिंग करें, ताकि उसके सारे पत्ते जो है ना वो धुल जाएं, और जो है ना आपका जितने भी पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाएं। अब फ्रेंड्स हमने वाटरिंग जो है ना वो अच्छे से हमने कर लिया, अपने तमाम पौधों को जो है ना पानी जो है ना वो हमने लगा लिया है। अब हम जो है ना इसके अंदर अप्लाई करेंगे ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना एक टॉनिक सा जो बना के रखा हुआ है ना, इस टॉनिक को जो है ना हम इस्तेमाल बनाएंगे। इस तरीके से एक डिब्बा जो है ना फ्रेंड्स आपने भर लेना है, और एक डिब्बा भर के इस तरीके से पौधे के ऊपर भी डालें, और पौधे की जो रूट्स वगैरह है ना उसके ऊपर डालें, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की किचन जो है ना, वेस्ट तो नहीं कह सकते, किचन की जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ना उनसे ही हमने आज ये फर्टिलाइज़र बनाई है। और ये जो मिर्ची होती हैं ना फ्रेंड्स, ये पेस्टिसाइड स्प्रे जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है, कीड़े मकोड़े जो है ना वो भाग जाते हैं। तो इसलिए आपने ज़रूर इस तरीके से ये जो है ना फर्टिलाइज़र जो है ना ये बनानी है, और अपने पौधों को जो है ना तकरीबन हर 8-10 दिन बाद जो है ना इस तरीके से इसको मुख्तलिफ जो किचन वेस्ट है, या इस तरीके से ये टमाटो की जो आज मैंने बताई है, तो इस तरीके से आप अपने अगर पौधों के ऊपर ये अप्लाई करते हैं ना तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। आपके पैसे भी फ्रेंड्स इतने ज़्यादा नहीं लगते, और आपके पौधे जो है ना उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है। अब मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि मेरी जो मिट्टी है वो इतनी ज़रखेज़ है, इतनी मतलब वो ज़बरदस्त है कि उसमें जो है ना वो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये सीड्स गिरते हैं वहाँ वहाँ जो है ना पौधे जो दूसरे हैं ना वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो यही रीज़न होती है कि अगर आपकी मिट्टी जो है वो पोरस हो, अच्छी हो, वेल ड्रेन हो, मतलब अगर आपने पॉट्स में मतलब ये मीडिया जो है ना अगर आपने बनाना है तो वो वेल ड्रेन होना चाहिए। तो फिर कोई रीज़न ऐसी हो ही नहीं सकती कि आपके जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी ना हो, या उनके ऊपर फ्रूटिंग ना हो, या फिर उनके ऊपर फ्लावरिंग ना हो, तो ऐसी कोई रीज़न है ही नहीं है। तो बीमारियां जो है वो, मेरे एक रिसेंटली एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मैं टमाटरों का पौधा लगाया था,
तो वो मेरा पौधा सूख गया है। पौधा सूखने की यही वजह है कि प्रॉपर केयर ना करने की वजह से जो है ना वो पौधे जो है ना वो सूख जाते हैं। इनकी टाइमिंग का ख्याल करना पड़ता है, इनकी वाटरिंग का, इनकी फर्टिलाइज़र का, कि इनकी जो वाटरिंग की रूटीन है उसकी हमें टाइमिंग चेंज करना होती है। अगर आप मॉर्निंग में पहले जो है ना मतलब ये देखें ना कि जितनी ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है, मॉर्निंग में जो है ना आप इनको वाटरिंग करें। तो यहाँ फ्रेंड्स ये थी वीडियो, और अगर आप ये फर्टिलाइज़र बना के इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट जो है ना फ्रेंड्स वो मिलने वाला है। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल सी फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। चंद चीज़ें जो है ना, आपने इसमें खीरा डालना है, आपने इसमें टमाटर डालने हैं, और आपने इसमें मिर्चें डालनी हैं, और अनियन के भी अगर आप स्लाइस डाल लेते हैं तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इन चीज़ों से फ्रेंड्स आपने जो है ना ये फर्टिलाइज़र बना के इसमें शामिल करनी है, तो बहुत पावरफुल सी ये फर्टिलाइज़र जो है ना ये आपकी बनेगी। ग्राइंडर जग में हम इनको डालेंगे। ग्राइंडर जग में डालने के बाद हमने इसका अच्छा सा एक मिक्सचर जो है ना वो बना लेना है, और फिर हमने इसको पौधों के ऊपर जो है ना अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।